नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था जो हमारी प्रश्नावली 4.1 थी, उसके हम क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरी तरीके से करवा चुके थे। एक एक क्वेश्चन बताया गया, जो छोड़ने वाला था यानी जो आपसे लगने वाला था उसको छोड़ा गया था आपके होमवर्क के लिए। उम्मीद है आपने सब सवाल लगाए होंगे, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं लगाएंगे तो आपको एग्जाम में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो जो सवाल छोड़े जा रहे हैं उन सवालों को जरूर लगाएं, नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जो आज हम स्टार्ट करते हैं, जो प्रश्नावली 4.1 की जो है, जो 5 नंबर में दिए गए हैं, कह रहा है निम्न समस्याओं को द्विघात समीकरण को व्यक्त करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जिससे इसे पता चलेगा जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेस्ट कर सकते हैं। तो देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 5वें में कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण में व्यक्त कीजिए। स्थितियां कौन कौन सी हैं? तो पहली स्थिति में कह रही है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है ना कि करना है। यानी हमें समीकरण बनाना है, ना कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अगर एग्जाम में आए अगर कहे कि हमको द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है तो सिर्फ उतना ही करना है। ज्यादा करेंगे तो नंबर को ज्यादा नहीं मिलने वाले। अगर आपको 2 नंबर का अगर पूछा गया है तो 2 नंबर ही मिलेंगे, चाहे आप उसकी लंबाई भी निकाल दें, चौड़ाई भी निकाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी परीक्षा में जो जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना करिए आप। उससे ज्यादा करेंगे आप पे नुकसान है, कम करेंगे तो आप पे नुकसान है। तो जितना पूछे उतना करना है। द्विघात समीकरण में निरूपित करने के लिए गया तो सिर्फ इतना ही कर दो, तुम्हारे 2 नंबर पक्के हैं, यानी जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर इसके आगे एक्स्ट्रा करते हो, अपना ओवर स्मार्ट लगाते हो कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कर देंगे आगे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, असंभव है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन जितना कह रहा है उतना ही करना है। तो यहाँ पे आयताकार भूखंड, अब यहाँ पे चौड़ाई जो लंबाई है चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, तो यहाँ क्या कर लेंगे हम, आयत की लंबाई मान लें, सॉरी आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई हमने x मान लिया, माना आयत की चौड़ाई हमने कितनी x मान लिया। अब उसने कहा लंबाई जो है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कितना हो जाएगा 2x प्लस का 1 हो जाएगा ये। और इसका क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया हमारा 528 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर इसको बोलते हैं। अगर हम अब निकालें आयत का क्षेत्रफल निकालेगा, यहां से ये दिया गया है, यानी क्या है लिखेंगे दिया है। अगर आयत का क्षेत्रफल निकालें, आयत का क्षेत्रफल तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी गई हमारी है 2x प्लस का 1 और चौड़ाई कितनी x दी गई, और क्षेत्रफल कितना दिया गया हमारा 528 दिया। अगर इसको हल करेंगे तो 528 बराबर, एक बार इससे गुणा एक बार इससे गुणा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x। जब इसको उधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। हमें सिर्फ इतना ज्ञात करना है, हमें यही वाला आंसर, हमें सिर्फ इस जो पहला नंबर सवाल दिया गया है उसको सिर्फ हमें इसके रूप में व्यक्त करना था, ये हमारा आंसर आ गया। अगर पेपर में पूछा जा रहा है 2 नंबर तो इतना ही सिर्फ करना है, आपके 2 नंबर पक्के। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं इसी पे। यहां से देखेंगे अगर दूसरा नंबर कह रहा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ना कि ज्ञात करना नहीं है, सिर्फ हमें द्विघात समीकरण निरूपित कर देना है। तो यहाँ पे क्रमागत संख्या अगर हम पहली संख्या मान लेगा, पहली संख्या x मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। जब क्रमागत की बात कर रहा था तो क्रम का मतलब जैसे अगर एक, तो एक के बाद कौन सी क्रमांक कम जाएगी 2, तो वैसे अगर ये x है तो इसके बाद अगली वाली आएगी ना तो x प्लस का 1 हो जाएगा।
ठीक है, यानी क्रमागत मतलब एक क्रम से, जैसे अगर 4 5 6 क्रम में है तो अगर हमें x माना है तो इसकी अगली बात एक जोड़ के तो आएगी, तो x प्लस का 1 हो गया। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, 306 है, यानी x और x प्लस का 1 जो गुणनफल दिया गया 306 दिया गया है। सवाल कह रहा है ये जो पहली संख्या और दूसरी संख्या जो दी गई है इनका गुणनफल 306 दिया गया है। अब यहाँ से हल करेंगे, एक बार इससे गुणा एक बार इससे गुणा, तो नहीं हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x बराबर का 306, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 बराबर 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी ये हमारा इसके द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त हो गया है। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे समझाने की, एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है। इसके बाद तीसरा नंबर है, उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। जो रोहन की माँ है उससे क्या है, 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ना कि ज्ञात करना है। तो यानी द्विघात समीकरण में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहां से पहले क्या मानेंगे, माना रोहन की आयु x वर्ष मान लिया हमने। उसने कहा जो रोहन की आयु, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, यानी अगर रोहन इतना है तो इसकी जो माँ है, माँ की जो आयु है ये क्या, इससे क्या 26 वर्ष बड़ी है ना, तो ये 26 x प्लस 26 वर्ष बड़ी हो जाएंगी। उसके बाद कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, जब 3 वर्ष बाद करेंगे तो रोहन भी हमारा कितना हो जाएगा, हमारा रोहन भी हो जाएगा हमारा x प्लस का 3, और जिसकी माँ है, माँ भी हमारी हो जाएगी x प्लस का 26 और प्लस का 3, तो हो जाएगा ये x प्लस का 29। ये वर्ष में सब दिया गया है, ये भी वर्ष में आ गया हमारा। ठीक, अब उसने क्या कहा है कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु का गुणनफल, यानी इनकी ये जो नया निकल इनके गुणनफल जो है कितना हो जाएंगे, 360 हो जाएंगी। तो यहाँ से यहाँ कह रहा x प्लस का 3, यानी इनका और x प्लस का 29, इनका जो गुणनफल है कितना हो जाएगा हमारा, 360 हो जाएगा। यही सवाल कह रहा है कि जो ये वाला ये और ये इनका गुणनफल जो है 360 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे, एक बार इससे गुणा एक बार इससे गुणा, इससे एक बार इससे, तो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 29x प्लस का 3x प्लस का 3 × 27 से लगे 2, 3 × 6 2 8 87 बराबर का 360। ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये 29x, ये प्लस कितना हो जाएगा, प्लस का हमारा 32x बराबर का 360 माइनस का 87 हो जाएगा। तो इसके आगे क्या हो जाएगा हमारा, x स्क्वायर प्लस का 32x, इसमें घटाएंगे 273 आएगा, इधर आएगा तो माइनस का 273 बराबर 0। इसका आंसर हमारा ये आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट समझाया गया है। उसके बाद हमारा चौथा नंबर है, उसको देखते हैं। चौथा नंबर कह रहा एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर दूरी से तय करती है। रेलगाड़ी जो है हमारी 400 किलोमीटर से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे जो दी गई रेलगाड़ी की चाल मानते हैं, यहाँ पे मान रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया। अच्छा, उसकी टोटल दूरी कितनी है, दूरी से 400 है। कुल दूरी अगर कहा जाए, कुल दूरी हमारी 480 किलोमीटर है। तो यहां से समय निकल के आएगा, समय बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे 4। ये क्या जाएगा 480 बटे x, ये आ गया हमारा घंटे। ठीक, उसके बाद फिर से कह रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो। अब यहां से अगर नई चाल देखेंगे, नई चाल क्या हो जाएगी हमारी, x माइनस 8 किलोमीटर, यानी उसने कहा है इससे 8 किलोमीटर कम हो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x माइनस 8 हो गया। अब यहां से अगर नई चाल देखेंगे, सॉरी नया समय,
तो क्या हो जाएगा नया समय हमारा कुल दूरी बटे ये समय 179, ये क्या आ गया हमारा घंटा। ठीक, अब उसने कहा है तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। यानी यहाँ पे मोटी मोटी बात ये आ गई है कि जो 3 घंटे समय ले रही है, ये जैसे होगा 480 बटे x माइनस 8 बराबर ये 480 बटे x, ये समय 3 ले रहा थी। जब ये समय 3 अधिक ले रहा है तो इसको हल करेंगे तो 480 बटे x माइनस का 8 माइनस का 480 बटे x बराबर 3 हो गया। इसको जब हल करेंगे तो आएगा x माइनस का 8 और ये आएगा x, तो इसको हल करेंगे कितना आएगा हमारा 480x माइनस का 480 ब्रैकेट में x माइनस का 8 बराबर का 3 दिया गया है। इसका क्या हल करेंगे तो आएगा हमारा 480x माइनस का 480x माइनस प्लस का हो जाएगा तो 0 8 64 4 80 लगे 6 8 32 6 38 यानी 3840 हो जाएगा बराबर का 3 हो जाएगा। ये हो गया बटे में कितना हो जाएगा हमारा, ये एक बार तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x हो जाएगा। ये कट जाएगा हमारा, क्या बचेगा हमारे यहाँ से बचेगा हमारे ऊपर 3 38 40 बराबर इसकी गुणा तिरछी गुणा करेंगे यहाँ से तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 8 चौको 32x। अगर यहाँ से 3 कॉमन लें सब इसको दे जाते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 32x माइनस का 38 40 बराबर 0। यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 24 यहाँ पर रखें 24 हो जाएगा तो हो जाएगा 8x माइनस का 3 कम 3 3 6 1280 बराबर 40। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर 0। तो इसका हमारा समीकरण क्या बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर माइनस का 1280 बराबर 0। तो इसका जो हमारा द्विघात समीकरण ये बन गया है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, चारों पार्ट नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पुनः एक बार देखें और ध्यान से समझें, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक भी करते रहें अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है आपको। ये सोच रहे हमारा फीवर बहुत तेज है तब भी मैं आपके लिए खड़ा हूँ, यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ जिससे आपके नंबर अच्छे आए। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते ना शेयर करते हैं, कोई बात नहीं। हमारा इसके बाद नंबर 6 दिया गया है उसको देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे x के मानों की जांच करके बताइए क्या ये मान दिए गए समीकरण के हल हैं या नहीं है। तो जो पहला सवाल दिया गया है 6 का जो पहला नंबर दिया गया है ये दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1 बराबर 0 दिया गया। और क्या कह रहा है यहाँ पे x बराबर क्या रखना, हमें -1 रखना है। यानी x बराबर क्या रखना हमें इसमें -1 रखना है। अगर इसमें -1 रखेंगे इसका हल अगर हमारा 0 हो जाता है तब तो हमारा इसका क्या है, हमारा ये हमारा इसका मान है। अगर 0 नहीं होता है तो हमारा मान नहीं है। तो देखते हैं x बराबर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे तो 3 हो गया हमारा -1 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणे माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ देखा 3 गुणे माइनस का 1 हो जाएगा माइनस प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 1 बराबर का 0। यहाँ से जाएगा माइनस का 3 ये प्लस का 2 -1 बराबर 0 और 3 1 4 हो गया माइनस का प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ बचा -2 बराबर 0। इसका मतलब क्या है ये जो x का मान 1 दिया गया ये इसको क्या है, इसका कोई भी हल नहीं है। ये x बराबर -1 ये क्या है लिखेंगे, हल नहीं है, हल नहीं है। इसी तरीके से अगर दूसरा नंबर देखा जाए, दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 बराबर 0 कामा x बराबर -1/2 है और फिर x बराबर कितना दिया गया है 2/3 दिया गया है। इसमें 2 मान दिए गए हैं यानी एक बार हमें x बराबर -1/2 चेक करना है और एक बार हमें 2/3 चेक करना है। तो सबसे पहले हम तो ये वाला चेक करते हैं यानी x बराबर -1/2 चेक करते हैं। x का मान यहाँ पे रखेंगे 6 गुणे माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का -1/2 -2 बराबर 0। यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 -2 बराबर 0।
यहाँ से 2 3 6 2 दूनी 4 यानी 3/2 बचा प्लस का 1/2 और -2 बराबर 0। इसके भी नीचे होता है, इसका हम लासा लेंगे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 3 प्लस का 1 माइनस का 4 बराबर 0। तो 4 - 4/2 बराबर 0, 0/2 बराबर 0, कितना है 0 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, ये जो x - 1/2 दिया गया इसका हल है। अब हम x बराबर 2/3 वाले को चेक करेंगे। तो जब यहाँ से रखेंगे x बराबर 2/3 चेक किया हमने, तो आएगा 6 × 2/3 का स्क्वायर माइनस का 2/3 माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ से अगर 6 × 4/9 हो जाएगा माइनस का 2/3 माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमने x का मान रखा है, इसी आगे हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ से लगा 3 × 6 3 × 9 यानी 4 दूनी 8/3 माइनस का 2/3 और माइनस 2 बराबर 0। इसके नीचे एक होता है, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 8 माइनस का 2 बराबर 0। सॉरी यहाँ पे 3 अच्छे हो जाएगा। अब हो जाएगा 8, ये 3 2 माइनस का 8/3 बराबर 0। तो 0/3 हो जाएगा बराबर 0, यानी 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये क्या है, ये भी हमारा इसका हल है और ये भी इसका हल है। तो दोनों जो पार्ट नंबर 2 दिया गया इसमें हमारा x बराबर -1/2 भी हल है और x बराबर 2/3 भी हल है। तो इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट है, उसको देख लेते हैं इसका पार्ट है या नहीं है। तो इसको आप लगाइएगा, 6 नंबर का जो तीसरा पार्ट है इसको आप लगाइएगा अपने आप। इजी क्वेश्चन है, जिस तरीके से मान रखिएगा इस तरीके से मान रखिएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 है, इजी क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन 2022 में पूछा भी गया है। इसमें 2022 में पूछा गया है। तो देखते हैं इसको हल करते हैं। कह रहा है x बराबर 2 व x बराबर 3 समीकरण x² - 2x इसको के मूल हैं। कौन से, ये मूल है। x बराबर 2 x बराबर 3 मूल दिए गए हैं। तो कह रहा है k और m के मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड की तरफ नजर होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा दिया गया है 3x² माइनस का 2kx माइनस का 2m बराबर 0 दिया। सबसे पहले क्या करें, इसमें x बराबर 2 हल करेंगे। जब x बराबर 2 हल करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कोई समीकरण बनेगा, नहीं कुछ भी मान आएगा, उसको देखते हैं। जब x बराबर हम 2 रखा तो कितना आएगा, 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2k × 2 माइनस का 2m बराबर 0। ये कितना आएगा, 3 × 4 माइनस का 4k माइनस का 2m बराबर 0। ये हो जाएगा 4 × 12 माइनस का 4k माइनस का 2m बराबर 0। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें या 12 को उधर ले जाएं या इसको ऐसे कर लें, 2 कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो 2 × 12 माइनस का 2k माइनस का m बराबर 0। तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 2k माइनस का m बराबर 0। यहाँ से अगर माइनस का पहले इसको लेते हैं, 2k माइनस का m बराबर -6, माइनस कॉमन ले लेंगे अगर हम, 2k प्लस का m बराबर -6, तो माइनस माइनस कर गया हमारा, तो 2k प्लस का m बराबर का 6, समीकरण 1 बना लिया। यानी x बराबर हमने 2 इसमें रखा है, तब हम इसको हल करें तो हमारा एक समीकरण बन गया है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x बराबर 3 रखकर देखेंगे। यानी x बराबर क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे। तो रखेंगे 3 × 3 का वर्ग कितना, ये हो जाएगा माइनस का 2k × 3 माइनस का 2m बराबर का 0। ये अभी हमने सिर्फ से मान रखा है। तो क्या आएगा, 3 × 3 का वर्ग 9 माइनस 3 × 6k माइनस का 2m बराबर 0। ये होगा 27 माइनस का 6k माइनस का 2m बराबर 0। तो माइनस का 6k माइनस का 2m बराबर का -27, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 6k प्लस का 2m बराबर का माइनस का 27, माइनस कट गया हमारा, तो 6k प्लस का 2m बराबर का 27, समीकरण 2। अब यहाँ समीकरण 2 बन गया, ये 1 बन गया। अब क्या हम समीकरण 1 और 2 को हल कर सकते हैं? बिल्कुल हल कर सकते हैं। हमने पिछले क्लास में बता चुके हैं कि विलोपन विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है। तो आपको जो विधि अच्छी लगे उससे लगा सकते हैं। अगर यहाँ से हमको अगर k बराबर करना है तो क्या करेंगे, इस समीकरण को किससे गुणा करेंगे, हम 3 से। समीकरण 1 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 6k हो जाएगा, 6k यहाँ पर भी है। तो क्या, अगर 3 से इसको हमने गुणा कर दिया है, लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करके
समीकरण 1 हुआ 2 से। समीकरण 1 को गुणा करेंगे तो कितना, 3 गुना 6 के प्लस का 3m बराबर 18 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, 6 के प्लस का 2m बराबर का 27। हमने कहा दोनों चीज अगर बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो क्या लिखते हैं, घटाने पर। तो ये माइनस का ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया हमारा, इधर बचेगा हमारा m बराबर, ये बचेगा माइनस का कितना बचेगा, 11, यानी m का मान कितना आ गया यहाँ से 11। m का मान कितना आ गया हमारा, माइनस का 11। m का मान सही, m का मान 9, m का मान कितना आएगा, 9 आएगा। सॉरी यहाँ पे घटाने में गलती हो गई। m का मान कितना आएगा, माइनस का 9 आएगा। अब जो m का मान है समीकरण 1 में रखते हैं। m का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो दिया गया है 2 के प्लस का m बराबर 6 दिया गया, तो 2 के प्लस माइनस का 9 दिया गया बराबर 6, तो 2 के बराबर का जब माइनस 9 बराबर 6, 2 के बराबर ये 9 उधर जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा 9, तो 2 के बराबर 15 हो गया, तो के बराबर कितना होगा 15/2। तो हमें सिर्फ ने के और m के मान पूछे थे। के का मान हमें 15/2 आ गया है और m का मान आ गया माइनस का 9 आ गया है। बहुत इजी क्वेश्चन भी है, अगर आप अच्छे से समझ रहे होंगे तो समझ में आया होगा, अगर नहीं समझे होंगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से कह रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार नहीं 3 बार तक लगाइए आप, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं समझा फिर से एक बार देख लेते हैं। यानी यहाँ पे x बराबर 2 x बराबर 3 समीकरण के मूल दिए गए हैं, तो कह रहा है k और m के मान निकालना है। तो सबसे पहले एक बार हम x बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ पे रखने के बाद कोई समीकरण बनेगा, हम इसको हल करेंगे। उसके बाद x बराबर 3 रखेंगे तब हमारा समीकरण बन गया ये। फिर समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो m और n के मान निकल आएंगे। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर हमारे पढ़ाई व हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। 8 नंबर कह रहा है कि जांच कीजिए कि समीकरण 4x² माइनस का 4x प्लस 2 इक्वल टू 3x² माइनस का 2x प्लस 4 को द्विघात समीकरण रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन करा चुके हैं पिछले, तो 8 नंबर को आप लगाइएगा। सिर्फ क्या करना है, सभी को एक तरफ ले आना है, उसके बाद इसको हल कर लेना है। उसके बाद 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल करिए। तो चलो 9 नंबर के बता देना, इस तरीके से अभी क्वेश्चन नहीं बताएंगे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम 9 नंबर को देखते हैं। उसको देखते हैं, क्या समीकरण को हल करना, इसको सिर्फ हल करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं इसमें है। इजी क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और नजरें आपकी बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। तो यहां से अगर देखेंगे x² बराबर निकालेंगे, अगर ये गुणा में है, अगर यहाँ से x² निकालेंगे, ये गुणा में अगर भाग में जाएगा 243 बटे कितना हो जाएगा 3, 3 से काटे 3 एकम 3, 3 और 24 3 एकम 3, यानी x² बराबर कितना 81। अगर यहाँ से स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाता है, इस पे रूट चढ़ जाता है, और 81 का वर्गमूल कितना होता है प्लस माइनस का, इसका ये आंसर हो गया। है ना इजी क्वेश्चन, पक्षांतर निकाल लिया, उसका वर्गमूल निकाल लिया, हो गया क्वेश्चन। दूसरा देख लेते हैं। यहाँ से देखो 2x² बराबर इसको करेंगे तो 8y² हो जाएगा, माइनस से प्लस का हो जाएगा। x² बराबर क्या हो जाएगा 8y² बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, 2 से कटा 4 हो गया, यानी x² बराबर का 4y² हो गया। यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर √4y², तो x बराबर कितना रहेगा प्लस माइनस का 4 का वर्गमूल 2 होता, इससे 2 हट जाएगा, क्या आएगा वर्ग, x बराबर प्लस माइनस का 2y आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। तीसरा पार्ट देख लेते हैं इसका। अब देखो ये एक बार माइनस में दिया गया, एक बार प्लस में दिया गया, एक बार ये माइनस में दिया गया, एक बार प्लस में दिया गया, तो इसको क्या कर लेंगे, एक बार हल करेंगे इसका। अगर इसको हम, तो आएगा हमारा x², देखिए एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो इस तरीके से दिया गया, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी यहाँ से x² माइनस का 2 का स्क्वायर बराबर का 77 ये लिख सकते हैं। भाई a हमारा ये हो गया, b हो गया, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस का 4 बराबर का 77, तो x² बराबर का 77 माइनस का 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 73 हो गया हमारा। x² बराबर कितना हो गया हमारा 73 हो गया है।
अच्छा, अब यहां से निकालेंगे एक्स बराबर क्या होगा, अंडर रूट 73, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहां देखो माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81, और एक्स बराबर अंडर रूट 81 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस का 9। तो क्या इसका आंसर आ गया प्लस माइनस का 9। तो उम्मीद है क्वेश्चन 9 नंबर के पार्ट समझ में आए होंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। तो ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है। 48 को उधर ले जाएंगे। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे 10 नंबर। यहाँ से अगर हम 10 नंबर देखें, ये 10 नंबर है, यहाँ से इतने में आ जाएगा। कह रहा है 3t² माइनस 48 बराबर 0 दिया गया है। अब यहाँ पे हल करना है, दिखा देगा 3t² बराबर का प्लस माइनस उधर प्लस का हो जाएगा। t² बराबर कितना हो जाएगा 48/3, 3 कम 3 और ये बचा 3 18, यानी t² बराबर कितना आ गया 16। तो t बराबर कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट 16। तो इसका आंसर क्या आएगा प्लस माइनस का 4। तो ये 10 नंबर भी हो गया, हमारा इजी क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा 11 नंबर कह रहा है कि इसमें x बराबर 2 रखना है और a का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, आप इनको बहुत अच्छे से समझे भी होंगे, तो इसको करिएगा आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, समीकरण को हल करिए। तो ये नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण को हल करना है इसको, तो ध्यान समझिएगा, इसको भी हल कर लेते हैं। अच्छा देखेंगे यहाँ बूढ़े में इसको बराबर ले जाएंगे तो x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कि 98 बटे कितना देगा 2, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 1 2 9 18, यानी x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 49 आ गया। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा हमारा, भाई यहाँ से स्क्वायर हटता है तो बराबर में क्या रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ जाएगा x माइनस 7 बराबर का इसका प्लस माइनस 7 का है, तो x बराबर का प्लस माइनस का 7 माइनस प्लस का 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा एक बार तो हमारा ये 14 आ जाएगा, एक बार देखो भाई ये प्लस माइनस दोनों है, यानी एक बार 7 प्लस का है, एक बार माइनस का। यहाँ अगर हम एक बार प्लस का 7 लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14। अगर हम यहाँ पे x बराबर एक बार माइनस लेंगे और प्लस का 7 लेंगे तो क्या आएगा x बराबर 0। तो इसके दो आंसर आएंगे, यानी एक बार प्लस का 14 आएगा और 0 आएगा, तो इसका आंसर भी हमारे 14 का 0 आ रहा है। तो उम्मीद दोस्तों ये प्रश्नावली समझ में आई होगी, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। तो हमारी प्रश्नावली 4.1 जो है वो खत्म हो चुकी है। सभी सवाल बताए गए, इजी लेवल से बताएंगे, यानी भाषा सही बताई गई आपको। तो जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो सवाल छोड़े गए उनको रिवीजन भी करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ में, इसके उदाहरण को साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।